नैरेटिव को इस्टेब्लिश करे, लेकिन पूरी दुनिया ने उनके नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। और इस रिजेक्शन के बाद भारत के लिए अब कोई चाराकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों में जंगी जुनून जो है वो पैदा कर दिया था। और ये बार बार वो कह रहे थे, हालांकि पाकिस्तान ने कई मौके पर उनसे कहा कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर रख लें और पहलगाम में आप उसकी इंक्वायरी करा लें, लेकिन उनके पास कोई सबूत तो था ही नहीं। तो उन्होंने अपनी जाहिर इस सूरत हाल को कवर करना था। मसला ये था कि जो उन्होंने पाकिस्तान पर ये अटैक किया है, उनका दावा है कि उन्होंने 9 जगह पर अटैक किया है और दहशत गर्दों की जगह थी। हालांकि वजीर दफा ने और DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कर दिया कि 9 जगह नहीं 5 जगह हैं और वो सब सिविलियन जगह है। तो आप इतनी बौखलाहट से अपने फिजाई हदूद से हमला करते हैं और सिविलियन जो इलाके हैं वहाँ मिसाइल दागते हैं, और ये बुज़दिलाना और काबिल मजम्मत कार्रवाई है। ऐसे जाराना इक़दाम पर पाकिस्तान को भरपूर मौसम जवाब देने का पूरा हक हासिल है। और उसने सर वो पूरा हक हमने अभी चंद फीसद तो आजमा लिया है। जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने उड़ाया उनका 2 तैयारे मार गिराए। बरतानवी मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने भारतीय राफेल मार गिराया, लेकिन हम तो मुस्तनद इतलात के ऊपर ही जो है वो ज्यादा यकीन रखते हैं, तयक्कुन रखते हैं। सिक्योरिटी जराए बताएंगे तो मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडोर रिटायर, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर भारतीय फजाइया की कारकर्दगी, उनकी हिम्मत और उनके जवाबी हमले पे किन अल्फाज में दाद देंगे? देखिए, मैं अपने अभी तक सोर्सेज से कंफर्म नहीं कर सका। ये अगर ऑथेंटिक हैं तो इससे ज्यादा खुशी का मकाम कोई नहीं है। और मैं 15 दिन से, जब से ये 14-15 दिन हो गए, मैं जब से आप चैनल से बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा था कि पाक फिजाइया का वेल कैलकुलेटेड, वेल थॉट आउट, वेल डेलिब्रेटेड, वेल मेजर्ड रिस्पॉन्स आएगा और फौरन आएगा। और ये उस दिन मीटिंग नहीं बुलाएगी पाक फिजाइया कि अब हमने क्या करना है क्योंकि हम पर हमला हो गया है। हमें डैमेज या हिट बैक करने का पहले से लेटर ऑफ एक्सलेशन के हिसाब से कि अगर आप 1 मारेंगे तो 2 खाएंगे, उसके लिए तैयार उनको होना चाहिए था। और मैं हिंदुस्तानी क़यादत से, आप लोगों के सब चैनल्स की तवज्जो से ही मैं ये कह रहा था कि आपको तैयार रहना चाहिए हिट बैक लेने के लिए। लेकिन मैं अफसोस इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हालत पर कर रहा हूँ कि एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का वजीर आजम है, दुनिया की तीसरी बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग करने वाला मुल्क है अमेरिका और चाइना के बाद। डिफेंस का बजट उसका $75 बिलियन है 1 साल का। एयरफोर्स को भी तकरीबन आधे पैसे मिलते हैं, और उसके बावजूद 1000 जमीन पर जहाज आपका खड़ा रह गया और आपने ये हिम्मत नहीं हुई कि आप आके कुछ हिटबैक करते और मर्दाना वार करते, जिससे पता लगता कि आपने फोर्सेस में इन्वेस्ट किया, इतने साल लोगों को तैयार किया, आपने कोई ट्रेनिंग किया। ना उनकी पाक फजाइया की एयर स्पेस में एंटर होने की जरूरत हुई, ना उन्होंने जमीनी अफवाज का सामना किया, ना समंदरों में आप सामने आ सके। चिश्ती साहब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी अपने दुश्मन से क्या करते हैं कि 2019 से लेके स्विफ्ट रिटॉर्ट के मामले से लेके जब ये कहा गया कि हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, तब से लेके 2025 तक वो $100 बिलियन जो है वो असलहे की खरीदारी के ऊपर खर्च करता है। वो जारहियत फैलाने के लिए INS विक्रांत को पाकिस्तानी पानियों के करीब उतारता है, वो LOC पे फायरिंग करने की पहल करता है, वो बॉर्डर के करीब जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट ज्यादा करता है, वो अपने सरहदी इलाकों में दूसरे हमसायों के साथ बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है, और उसके नतीजे में उसको फौज के अंदर भी बगावत का सामना होता है। तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बेहतरी के लिए या दिफाई उनसर के महाज के ऊपर लड़ रहा होगा? मैंने यही अर्ज किया ना कि उनकी फौज तो बाद की बात है। मैं तो वजीर आजम पे शुरू कर रहा हूँ कि उनकी हालत क्या होगी, ऐसे कि जो इतना बेबस है कि अपनी फौज को ये हुक्म भी नहीं दे सकता कि कोई, जिसको कहते हैं कोई रिस्पेक्टेबल स्ट्राइक लॉन्च करें जिससे उनकी यानी फोर्सेस के खिलाफ आए और पता लगे कि 2 फौजों के दरमियान मुकाबला हुआ है, चाहे हवा में हो, जमीन पे हो, पानी में हो। लेकिन कहीं भी हिम्मत ना करने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद ये 1.4 बिलियन जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, हम 2-3 मिसाइल 4 मारेंगे, हिंदुस्तान से फायर करेंगे, पाकिस्तान में गिरेगा तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान का हिसाब बराबर कर दिया। हिसाब तो अब शुरू होना है। मैं यही कई दिनों से वार्निंग दे रहा था, दूसरे बॉर्डर पार लोगों को भी और अपने लोगों को भी मैं ये हिम्मत दिला रहा था कि किसी तरीके से अगर हो गया, आजकल सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मार लेना कोई बहादुरी नहीं है। स्टैंड ऑफ वेपन्स का जमाना है। ये कोई 100% कोई दीवार नहीं खड़ी होती 100 मील ऊपर तक के कोई मिसाइल अंदर आ नहीं सकता। लेकिन उनका असल
चेहरा तब बेनकाब हुआ है कि उनकी फोर्सेज में से कोई भी नहीं कर सका। तीनों सर्विसेज जो हैं फ्रंट पे नहीं आने की हिम्मत कर रही। इतना बड़ा मुल्क होके आप एग्जिशन थे या अपने नुकसान के इतना शाये हैं, या आपको इतना पता है अपनी फोर्सेज का कि हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो आपने सिविलियन में आते बच्चों को और मस्जिदों को शहीद करना शुरू कर दिया। तो अफसोसनाक बात यह है, मुझे उससे ज्यादा अफसोस ये है कि एथिक्स और मोरालिटी का कोई फॉलो नहीं किया गया। लेकिन मैं विजुलाइज सिर्फ कर रहा हूँ हिंदुस्तान की हुकूमत और वजीर